नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रसेनजीत मिश्रा। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के एक कहानी में। आज मैं कहानी लेकर आया हूं आप सभी के लिए रिश्तों की। मैं आज आपके लिए कहानी लेकर आया हूं त्योहारों की। मैं आज आपके साथ कहानी साझा करने आया हूं रवि और प्रिया की। रवि और प्रिया की कहानी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए और कहीं ना कहीं आप पाओगे कि उस रवि में शायद से मैं तो नहीं, या उस प्रिया में शायद से मैं तो नहीं। रवि और प्रिया केवल और केवल मात्र एक भाई बहन नहीं थे, तो बल्कि वो दोनों भी अपने जीवन में एक दूसरे के लिए सच्चे साथी थे, सच्चे दोस्त भी थे, जिन्होंने एक दूसरे का साथ बचपन में कभी भी नहीं छोड़ा। जब कभी भी प्रिया के जीवन में कोई मुश्किल आ जाती थी, तो रवि एक मजबूत ढाल बनकर उसके सामने खड़ा होता था और उस प्रिया को वो मुश्किल का एहसास तक नहीं होने देता था, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना प्रिया के जीवन में आई हो। उसी प्रकार रवि का जीवन में अगर कुछ गड़बड़ चल रहा होता, जब कभी रवि का जीवन उदास में होता, तो प्रिया उसके हंसमुख स्वभाव के साथ उस रवि की उस परेशानियों को झट से गायब कर देती थी। ऐसा हुआ है ना, हर किसी के साथ हुआ होगा। देखो ना कहीं हम भी रवि बने हैं, कहीं ना कहीं हम सब भी प्रिया बने हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे रवि बड़ा होते गया, जैसे जैसे प्रिया बड़ी होती गई, उन दोनों ने पाया कि कहीं ना कहीं वो जो बचपन का एहसास था, वो उम्र के साथ साथ वो एहसास कम होते गया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो एहसास और भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए था, और भी ज्यादा बढ़ना चाहिए था। रवि बड़ा हो गया, रवि की जॉब लग गई, वो उसके जीवन में व्यस्त हो गया। प्रिया बड़ी हो गई, प्रिया की शादी हो गई, वो किसी और दूर शहर में जाकर बस गई। इस समय में रवि और प्रिया दोनों भी हमेशा सोचते थे कि जो हम बचपन में हमने इतना समय हम एक दूसरे के साथ में हमने अच्छा समय महसूस किया है, एक टाइम स्पेंड किया है, बहुत सारी यादें बनाई है, आज बड़े होने के बाद में कहीं ना कहीं हम उन सब चीजों से पीछे आ गए हैं। मगर अब भी जब भी कभी रवि और प्रिया की फोन पे बात होती थी, तो रवि हमेशा प्रिया को बोलता था कि बहन डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूं, चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और प्रिया भी वो सुनकर बहुत अच्छा महसूस करती थी, उसे भी अच्छा लगता था। मगर प्रिया उसके जीवन में व्यस्त हो जाती थी, और प्रिया हो या रवि हो, केवल और केवल रक्षाबंधन के दिन ही एक दूसरे को याद करते थे। एक दिन रवि ऐसे ही बैठा था और उसे ऐसा लगा कि यार ये रक्षाबंधन केवल सिर्फ रक्षाबंधन के दिन में मनाना या सेलिब्रेट करना अच्छी बात नहीं है। तो वो सरप्राइज देने के लिए प्रिया के घर अचानक से पहुंच जाता है। प्रिया की शादी हो चुकी होती है। जब प्रिया के घर रवि पहुंचता है, तो रवि देखता है कि प्रिया उसके घर में अकेली है, बहुत परेशान है, बहुत मुश्किलों में है। और उन मुश्किलों के साथ, उन परेशानियों के साथ में प्रिया अकेली चुनौती लेकर डटी है। वो अकेली थी, वो परेशान थी, वो उदास थी। कहीं ना कहीं रवि ने उसकी जिम्मेदारी समझी। रवि को वो बात महसूस हुई कि रक्षाबंधन ये केवल एक दिन का त्योहार नहीं है, ये हर साल का, हर दिन का, हर पल का त्योहार है। रक्षाबंधन केवल और केवल रक्षाबंधन के दिन निभाना ये जिम्मेदारी नहीं है। तो रवि ने उस समय पे प्रिया को वादा किया कि आने वाले जीवन में अगर कोई भी पल हो तो मैं हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। प्रिया ने भी उसकी जिम्मेदारी को समझा और उसने भी माना कि कहीं ना कहीं मैं भी पीछे आ गई, मैंने भी मेरे भाई को नहीं पुकारा। दोनों ने अपने एक दूसरे की जिम्मेदारी समझी और फिर दोनों ने समय समय पर एक दूसरे का साथ निभाना शुरू किया। प्रिया मिलती गई रवि से, रवि मिलता गया प्रिया से। वो भाई बहन का रिश्ता जो बचपन में था, वो बड़े होने के बाद में फिर से एक तरीके से मजबूती के साथ खड़ा हुआ। दोनों को अनुभव हुआ कि रिश्ता केवल और केवल त्योहारों के दिन मनाने वाला नहीं होता है। रिश्ता वो होता है जो एक दूसरे के साथ खड़ा हो, जो एक दूसरे के सुख दुख बांटे, जो एक दूसरे की परेशानियां बगैर बताए समझ जाए। रिश्ता वो है जो हर मुश्किल समय में खड़ा रहे। रिश्ता वो है जो अनकही बातों को भी समझ जाए, अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उस जिम्मेदारियों को निभाए। केवल और केवल त्योहारों को त्योहारों के दिनों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हर किसी को अपने दिल में लग रहा होगा, वो प्रिया और रवि की बात को समझकर। रक्षाबंधन मात्र और मात्र एक दिन का त्योहार नहीं है। त्योहार तो सिर्फ एक बहाना है उन रिश्तों को फिर से याद दिलाने का,
त्योहार तो सिर्फ बहाना है उन रिश्तों को फिर से एक तरीके का सेलिब्रेशन, एक उत्साह के साथ मनाने का, मगर रिश्ता हमेशा हर पल हमारे साथ होता है। अपनी जिम्मेदारियों को समझे और केवल त्योहारों को एक दिन के लिए ना बनाए। त्योहार हम उसी को कहेंगे जिसे हम हमारे जीवन में लाएंगे, जिसे हम हमारे जीवन में लाकर हम औरों के साथ में भी उससे साझा करेंगे। तो हमें इस कहानी से, इस रवि और प्रिया के कहानी से आज यही सीखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं त्योहारों को हर दिन मनाना चाहिए, हर पल मनाना चाहिए, एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए, ताकि अगर किसी के जीवन में कोई परेशानी आए तो उसे बताने की जरूरत ही ना पड़े, वो आप खुद ही समझ जाओ। और हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलते हैं अगले कहानी के साथ और अच्छी कहानियों के साथ। थैंक यू।